dear students. Today we'll complete Science chapter number 4, Sorting Materials into Groups, part 2nd. This is second lecture of this chapter, or in this chapter we'll complete properties of materials. Let's start. नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सद्गुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एक एक करके सारे टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप उम्मीद रखिए कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में, एनटीएससी में, किसी भी एग्जाम में आप नहीं छोड़ेंगे। मतलब कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, डीपली स्टडी कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ये बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। Some of the important properties of materials are given the following. कुछ important material की properties है वो हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहली properties क्या है। यहाँ पर सबसे पहली properties है appearance। तो appearance का मतलब होता है दिखावा या दिखने में कैसा है। ठीक है, तो appearance मतलब क्या होता है? दिखावा। कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल दिखने में कैसी है। तो द appearance of wood is different from iron. Similarly, appearance of iron is different from the copper एंड एल्युमिनियम। यानी अगर हम बात करें एक छोटे से एग्जांपल्स की बात करें तो द अपीयरेंस ऑफ वुड, यानी लकड़ी जो होता है वो आयरन से डिफरेंट दिखाई देता है। उसी तरह सिमिलरली आयरन क्या है? डिफरेंट दिखाई देता है किससे? कॉपर से या फिर एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम दूसरी वस्तुओं से डिफरेंट दिखाई देता है। यानी सिंपली कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, अलग अलग चीजें, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सम मटेरियल्स व्हेन फ्रेशली कट अपीयर शाइनी वेयर्स अदर आर नो शाइन। कुछ चीज़ों को जब हम काटते हैं, ताज़ा काटते हैं या अभी काटेंगे, तो उनका जो सरफेस दिखाई देगा वो शाइनिंग यानी चमकदार दिखाई देगा, लेकिन कुछ का नहीं दिखाई देगा। तो इसे हम बोलते हैं अपीयरेंस। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं मेटल्स शाइन एंड देयर फ्री स्टेट, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो अपने फ्री स्टेट में क्या होते हैं? उनकी प्रॉपर्टी होती है शाइन यानी लस्ट्रस। एंड द शाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्ट्रस। यहाँ पर ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, मेटेलिक लस्ट्रस, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें जो चमक होती है उसे को हम बोलते हैं लस्ट्रस या मेटेलिक लस्ट्रस। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लस्टर एंड लस्ट्रस मटेरियल, यानी जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हम किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? लस्टर एंड लस्ट्रस। कुछ चीज़ें चमकीली होती हैं और कुछ चीज़ें चमकीली नहीं होती हैं। इस बेस पे हम इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं या इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से देयर इज गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, यानी जितने भी गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या होते हैं? ये लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं। एंड नॉन लस्टर्स मटेरियल फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एंड स्टोन आर नॉन लस्टर्स। यानी यदि हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस के बेस में हम दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करेंगे, एक लस्टर, दूसरा नॉन लस्टर। लस्टर मतलब चमकीली वस्तुएं, नॉन लस्टर मतलब जो चमकीली नहीं है। चमकीली वस्तुओं में कौन से आएंगे? जितने भी मेटल्स होंगे लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एटसेट्रा। और नॉन मेटल्स में, नॉन लस्टर्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो वुड, प्लास्टिक, स्टोन एटसेट्रा। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हार्डनेस, यानी कोई भी चीज कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज सॉफ्ट और हार्ड। यानी हार्डनेस की अगर हम बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन हम दो पार्ट में करेंगे, एक सॉफ्ट और दूसरे हार्ड। यानी हमारे पास जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनमें कौन कौन से सॉफ्ट मटेरियल हैं या फिर कौन कौन से हार्ड मटेरियल्स हैं। सॉफ्ट मटेरियल आर दोज विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड और स्क्रेच्ड, कॉटन, स्पॉन्ज फॉर एग्जाम्पल यू कैन से। यानी जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें से वे मटेरियल जिन्हें हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं या स्क्रच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कॉटन एंड स्पॉन्ज। इन दोनों को आप कभी प्रेस करके देखना, दोनों को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे सॉफ्ट मटेरियल। अब हार्ड मटेरियल किसे बोलेंगे? तो हार्ड मटेरियल वे मटेरियल्स हैं आर दोज विच आर डिफिकल्ट टू
कंप्रेस, फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टोन, वुड, डायमंड एटसेट्रा। यानी वे चीजें जिनको कंप्रेस करने में प्रॉब्लम हो, कंप्रेस ना कर पाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आयरन, स्टोन, वुड, डायमंड एटसेट्रा। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाएगा, किसी न किसी चैप्टर में आपको मिलेगा ही, आज नहीं बड़ी क्लासों में जाएंगे तो भी। यानी डायमंड जो होता है इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ, यानी सबसे मजबूत, सबसे कठोर पदार्थ होता है पूरी पृथ्वी पर, क्या? डायमंड। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको चित्र दिखाया है कि कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। तो अपने आसपास बहुत सारी चीजें आपके सामने होती हैं, दिखाई देती है, तो आपने देखा भी होगा। तो जैसे ही आपके सामने पत्थर रखा हो, पत्थर की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इज हार्ड, एंड ये आपके पास जो है इसका क्या होता है? सॉफ्ट। तो इस बेस पे हम भी सभी मटेरियल्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पर रफनेस। अब रफनेस की अगर हम बात करें तो रफनेस मतलब होता है कौन सी चीज रफ है, कौन सी चीज स्मूथ है, यानी इसके भी दो पार्ट है, रफ एंड स्मूथ। तो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड रफ और सॉफ्ट। सॉफ्ट की मतलब होता है स्मूथ, यहां पर आप स्मूथ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट लिखेंगे तो भी हार्ड एंड सॉफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है? तो स्मूथ। तो रफ क्या होता है कि मटेरियल हैज बम्प एंड रिगिड ऑन द सरफेस विच कैन फेल्ट बाय टचिंग देम। यानी अगर कोई भी मटेरियल आपने लिया, उसका जो सरफेस है, उस सरफेस जो बम्प्स हैं या रिगिड है, जिसको हम टच करके फेल्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे रफ। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, बार्क ऑफ ट्री एंड ब्रिक्स। इनको आप टच करें, कभी कभी टच करेंगे तो आपको क्या लगेगा? खुरदुरा टाइप का महसूस होगा। खुरदुरा मतलब रफ। और कुछ मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स डू नॉट हैव बम्प्स, जिनमें बम्प्स होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विंडो पैन हो गया, कप हो गया, प्लेट हो गया, मिरर हो गया। इनको अगर आप टच करेंगे तो आपको स्मूथ लगेगा, यानी बिल्कुल चिकना लगेगा। यानी शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो रफ मतलब होता है खुरदुरा, स्मूथ मतलब होता है चिकना। तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम या तो खुरदुरे पार्ट में रख सकते हैं या फिर स्मूथ पार्ट में रख सकते हैं, यानी इसका क्लासिफिकेशन इस प्रॉपर्टी के बेस पर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो वाटर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, मेनी ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज डिसॉल्व इन वाटर। यानी बहुत सारे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी मतलब होता है घुलना, हिंदी में इसको बोलते हैं विलेयता। यानी कोई भी चीज वाटर के साथ कितनी मात्रा में या कैसे डिसॉल्व होती है, दैट इज द मेन पॉइंट। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, यानी जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ कैसी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द सॉलिड सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। यानी वे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। यहाँ पर ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से साल्ट, शुगर एटसेट्रा। यानी नमक और जो शुगर होती है उसको यदि हम पानी के साथ, वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, और इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबल सब्सटेंस। एंड द सॉलिड सब्सटेंस दैट रिमेन अनडिसॉल्व, यानी कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो अनडिसॉल्व रहते हैं, यानी घुलते नहीं हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी अघुलनशील पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड डस्ट, बालू है या फिर डस्ट है, उसको वाटर में डिसॉल्व कीजिए, कितना भी घुमाते रहिए, कितना भी स्टेयर कीजिए, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो जब डिसॉल्व नहीं होता है, इट्स मीन दैट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। अभी हमने सॉल्युबिलिटी की सॉलिड की इन वाटर, अब लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसके किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स यहाँ पर कुछ है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि व्हेन लिक्विड और मिक्स्ड विथ वाटर, यानी जब लिक्विड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, वी गेट कंप्लीटली मिक्स्ड आर नोन एज मिक्सिबल। यानी अगर देखो सिंपल सी बात हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो पानी के अलावा, उसको जब हम वाटर में मिक्स करेंगे, यदि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मिक्सिबल लिक्विड। अब मिक्सिबल कौन कौन से? फॉर एग्जांपल यू कैन से विनेगर, लेमन जूस।
अब लेमन जूस हो चाहे विनेगर हो, अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ये कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, या फिर कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर बना लेता है। इट्स मींस दैट इज मिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज some do not mix and form a separate layer and are known as immiscible substances। यानी कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होते हैं बल्कि एक सेपरेट लेयर बना देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इमिसिबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये अच्छे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि कभी आप इसे घर पे एक्सपेरिमेंट करना, इनको थोड़ी सी मात्रा में लेना और वाटर के साथ डिसॉल्व करना। तो जब आप इसे वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वो कभी भी किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि दोनों की अलग अलग सेपरेट लेयर आपको दिखाई देती है। ऑयल आपको ऊपर दिखाई देगा, वाटर आपको नीचे दिखाई देगा। इसका रीजन क्या होता है कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे जाता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर रहता है। तो डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम आगे वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, देख लेते हैं। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। अब अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें, कोई भी गैस वाटर में कैसे सॉल्युबल होता है या अगर वो सॉल्युबल होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? तो सम गैसेज और सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसेज होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं, तो डिसॉल्व हो जाती हैं तो उसको हम सॉल्युबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है, या फिर क्लोरीन गैस है, या फिर ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सभी गैसें क्या होती हैं? सॉल्युबल होती हैं। यहाँ पर अमोनिया गैस है, ये भी वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। कैसे डिसॉल्व होता है? तो बहुत अच्छे एग्जांपल, जैसे वाटर, नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है ना। तो अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं। तो कह सकते हैं कि जितनी भी गैसें हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं उन्हें सॉल्युबल गैसेस बोलेंगे। और सम गैसेस और इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होती हैं। जब इनसॉल्युबल होती है तो उनको बोलेंगे इनसॉल्युबल गैसेस। फॉर एग्जांपल यू कैन से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो वाटर के साथ कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका यहाँ पर फ्लोटेशन। अच्छा, फ्लोटेशन मतलब होता है उतराना, यानी कोई भी चीज अगर पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद क्या होगा? वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक यानी डूब जाएगा। तो इसको दो बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट है सम मटेरियल्स व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस, यानी कुछ चीजें हैं जिनको हम पानी में डालेंगे तो क्या करेंगे? उसके सरफेस पर उतराती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। जैसे ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स मतलब होता है सूखी पत्तियां हो गई, ड्राई वुड सूखी लकड़ी हो गई, पिचर्स हो गया। इन्हें अगर पानी में आप डालेंगे तो ये पानी में फ्लोट करती हैं यानी उतराती रहती हैं। लेकिन सम मटेरियल्स हैव ड्रॉप्ड इन वाटर सिंक इन वाटर, यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाते हैं? तो वो सिंक हो जाते हैं। सिंक मतलब हो जाता है डूब जाते हैं इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से स्टोन, आयरन, नेल। तो आयरन नेल हो चाहे स्टोन हो, पानी में डालेंगे तो सीधे डूब जाती हैं, सीधे नीचे चली जाती है, सिंक हो जाती हैं। इट्स मीन ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज के बेस पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। इसको हम तीन भाग में, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए एक एक करके मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी के बेस पर द ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड एज फॉलो, यानी ट्रांसपेरेंसी के बेस पे हम ऑब्जेक्ट्स को, नीचे तीन चीजें हैं उन पे के विषय में क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके विषय में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट। अब पर्टिकुलर अगर हम ट्रांसपेरेंस के डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, यानी कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से मटेरियल्स हैं जिनको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। तो दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन और दे अलाउ टू लाइट पास थ्रू देम, यानी वे वस्तुएं जिनके उस पार रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकें, या वे पदार्थ, वे मटेरियल्स जो लाइट को अलाउ करें उस पार जाने के लिए, उन्हें हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु यहां पर रखी है, अगर इधर से मैं लाइट मारूं और लाइट को वो अलाउ करे उस पार जाने के लिए, इसका मतलब दैट इज ट्रांसपेरेंट। या ये वस्तु रखी है, अगर मैं इधर से देखूं तो उस पार रखी वस्तु हमें दिखाई दे आसानी से, तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ग्लास, यानी जितने भी प्रकार के ग्लास होते हैं, जितने भी प्रकार के, सॉरी नहीं, ग्लास मतलब जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, या फिर वाटर, पानी भी अगर कहीं पर भरा हुआ है तो उस पर
चीज़ों को हम देख सकते हैं। एयर अगर कहीं पर है तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं, या सम प्लास्टिक्स होते हैं जैसे एक्रिलिक वगैरह होते हैं तो उनके उस पार भी हम देख सकते हैं। तो ये सब्सटेंस है जिन्हें हम ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंट। अब हम बात करते हैं अपेक्यू। अपेक्यू क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर मैं तीनों चीजों की हिंदी में मतलब बता देता हूँ। जब हम ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं मतलब पारदर्शी, अपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी पारदर्शी का जस्ट अपोजिट है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, आसानी से हम उस तरफ रखी हुई चीज को इजिली देख सकते थे, लाइट आसानी से पास हो सकती थी। पर अपेक्यू में जस्ट अपोजिट है, यानी यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है तो वो आसानी से उस पर नहीं दिखाई देगी, या लाइट को भी अलाउ नहीं करता है बाहर जाने के लिए। तो those objects through which you are not able to see, they do not allow light to pass through them are called opaque. For example, जितने भी मेटल्स हैं, कार्डबोर्ड है, वुड है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। और थर्ड एंड लास्ट है इसी टॉपिक का ट्रांसिएंट। Those materials through which object can be seen but not clearly। यहाँ पे ध्यान रखना, एक पारदर्शी हो गया, दूसरा अपारदर्शी हो गया, तीसरे को हम बोलते हैं अल्प पारदर्शी। अल्प मतलब थोड़ा, पारदर्शी मतलब दिखाई देता है, यानी दिखाई देगा पर क्लियरली नहीं दिखाई देगा। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ओके, इसमें एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे? तो ऑयल्ड पेपर। एक पेपर लीजिए, उसको ऑयल से भिगो लीजिए, इसके बाद आप देखेंगे तो उस पर आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा चित्र दिखाता हूं, आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। यहाँ पर देखो एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक जिराफ दिखाई रहा है। यहाँ पर 3 मीडियम है जहां से हम देखेंगे। फर्स्ट मीडियम आपका अपेक्यू यानी अपारदर्शी है, दूसरा ट्रांसिएंट है जिसे हम बोलेंगे अल्प पारदर्शी हो, और तीसरा है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट में आप देखो इजिली हम उस तरफ जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जिराफ हो या फिर ग्रासेस हो, हम आसानी से विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा ट्रांसिएंट में क्या होता है, अल्प पारदर्शी में, कि हमें दिखाई देगा बट क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर में कुछ तो दिखाई दे रहा है पर क्या घास ही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिख नहीं रहा क्लियर। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। और लास्ट में है आपका अपेक्यू मतलब अपारदर्शी। जिराफ का जो पिछला हिस्सा है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? ट्रांसपेरेंसी की। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक मतलब ये होता है कि मटेरियल्स दैट और अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट और कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, यानी वे चीजें जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट करती हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील और मैग्नेटिक मटेरियल। आपने देखा होगा चुंबक, जो चुंबक होता है दैट इज मैग्नेट। अब चुंबक किन किन चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है? तो आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, निकेल को अट्रैक्ट कर सकता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, स्टील को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जितनी चीजों को ये अट्रैक्ट करेगा उन्हें हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है एल्युमिनियम, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक और नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, दिस आर कॉल्ड नॉट मैग्नेटिक मटेरियल। यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, दो पार्ट में इनको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इज मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब जो मैग्नेट को अट्रैक्ट ना करें। नेक्स्ट वर्ड है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट, या हम इसे कह सकते हैं कंडक्शन मतलब होता है एक जगह से दूसरी तरफ जाना, यानी हीट मतलब होता है टेम्परेचर, ऊष्मा। ठीक है, तो अब अगर यहां पर हम बात करें कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कुछ चीजें होती हैं जो हीट को कंडक्ट करती हैं, हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अलाउ करती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो नॉन कंडक्टर होती हैं, या उन्हें बैड कंडक्टर कहते हैं या फिर इंसुलेटर भी कह सकते हैं। तो मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी वे मटेरियल जो हीट को आसानी से फ्लो करने देते हैं अपने आप से, उन्हें हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल्स मेटल्स, तो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। कैसे? इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक लंबा वायर है या एक लंबी छड़ है लोहे की। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बर्नर लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं बर्नर लगा देता हूँ और नीचे मैं इसको जला देता हूँ, गर्म करना, तो हीट यहाँ पर मिल रही है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे हीट इधर बढ़ती जाती है इस तरह से, और कुछ देर बाद आप देखेंगे यदि इधर आप टच करेंगे तो यहाँ पर भी आपको हीट फील होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेटल गुड कंडक्टर है हीट का, हीट को कंडक्ट कर सकता है आसानी से।
ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें नॉन कंडक्टर्स की बात करें, इंसुलेटर्स की बात करें, तो मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी जो हीट को आसानी से फ्लो नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स। इसमें एग्जांपल्स में पेपर, वुड, प्लास्टिक, ग्लास आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉर्मल तौर पे अगर आप देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे मान लेते हैं किचन में कुकर यूज करते हैं। कुकर में आप देखो कि उसका जो हैंडल होता है वो नॉन मेटल का बना होता है, यानी बैड कंडक्टर का बना होता है, ताकि उसको हम टच करें तो हमें गर्म फील नहीं हो। लेकिन बाकी जो सरफेस होता है उसका वो एल्युमिनियम या मेटल का बना होता है, जो कि तुरंत भी हीट हो जाता है। तो इसका रीजन यही है कि कुछ चीजें होती हैं जो गुड कंडक्टर होती है, कुछ चीजें बैड कंडक्टर होती हैं, किसकी? हीट की। तो इस बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का हुआ सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर जाके देख सकते हैं। और सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों को मिलाकर देखेंगे तो कंप्लीट चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप इज कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट वीडियो का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, यानी एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।